बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। नाज़रीन, आज 23 नवंबर है और एतवार का दिन है, साल है 2025। पाकिस्तान के ऊपर रात गए हमले की खबर सामने आ रही है। सिंध के ऊपर बिलखसूस भारतीय जो वजीर दिफा है उसने बयान दिया है कि ये मुमकिन है कि कल आप उठें तो आपको पता चले कि सिंध जो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा सूबा है वो भारत में शामिल हो चुका है। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान के ऊपर हमले की। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसने भी अब कमर कस ली है और हाइपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम है वो दागने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। भारतीय सफ़ों में आप कह लें कि सफ़े मातम इस वक्त बिछ चुका है। इस पर डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समात भी फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलिए। लेकिन उससे पहले एक और जो बड़ी खबर है, हमारा हमसाया मुमालिक है जिसका नाम अफगानिस्तान है, जिनके साथ आजकल हमारे कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, जिनको 40 साल तक हमने पनाह दे के रखी, खाना दिया, रहने के लिए मकान दिया, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत ज़्यादा मुलव्वस पाए जा रहे थे, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज़्यादा उनकी वजह से हो रहे थे, स्मगलिंग का, मंशियात का एक पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था और जो बिलखसूस टीटीपी के और दूसरे जो दहशतगर्द हैं उनको पनाह देना, उनको पाकिस्तान के अंदर इंटर करना, फिर पाकिस्तान के जो सरकारी अमला हैं उनको नुकसान पहुंचाना, आम जो पीपल हैं उनके ऊपर हमला करना, दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस पाना। तो इस वजह से पाकिस्तान ने चूंकि निकालने का फैसला किया है, तो बॉर्डर चूंकि बंद हैं, तो अभी खबर ये सामने आ रही है कि तोरखम बॉर्डर बंद होने की वजह से चूंकि तिजारत खत्म कर दी अफगानिस्तान की जानब से भी कि हम तिजारत पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। तो नाजरीन, एक महीने के अंदर अंदर जो खबर सामने आ रही है कि 45 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है अफगानिस्तान को एक महीने के अंदर अंदर। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसके अंदर स्मगलिंग के, मनशियात फरोशी के जो केस हैं वो बहुत कम देखने को मिले हैं जब से ये बॉर्डर जो बंद है। तो उस वजह से स्मगलिंग का एक धंधा मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद होता हुआ नजर आ रहा है। 72 किलो के करीब मैंने गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों को बताया था, कल आपको बताया था कि 72 किलो के करीब जो है वो मंशियात पकड़ी गई है। आइस, हेरोइन, चरस और इस तरह की चीज़ें, जिसमें से एक बड़ी मिकदार जो है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर लाई गई और फिर वो पकड़ ली गई। 5 जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, वो स्मगलर जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए और एक सरकारी बंदा भी गिरफ्तार हुआ जो उनके साथ ताउन कर रहा था। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जिस पर आज की इस वीडियो में बिलखसूस हमने बात करनी है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह उसने आज तकरीर की है। तकरीर करते हुए उसने कहा है कि हू नोज़ टुमारो सिंध विल बी इन इंडिया। कौन जानता है, आप सुबह उठे और आपको पता चले कि सिंध तो अब जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है, भारत के अंदर मौजूद है, सिंध हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कुछ इस तरह की स्पीच की है। और ये जो उसने बयान दिया है ना कि किसी आपको क्या पता कि कल आप उठें और आपको पता चले कि सिंध तो इंडिया का हिस्सा बन चुका है। यानी रात को वो एक हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुका है और अपनी फ़ौज को यकीनन इस हवाले से टास्क भी दे चुका है, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा है मुल्क का, कोई आम बच्चा तो नहीं है गली का या कोई लुच्चा-लफंगा तो नहीं है। हाँ, उसकी वैल्यू इस वक़्त उतनी हमें नज़र आ रही है हमारी नज़रों में, लेकिन एक कंट्री का वज़ीर दफ़ा है, उसके बयान की अहमियत है, पूरी दुनिया उसके बयान को देखेगी, समझेगी, सुनेगी। ये भारत जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है, कंट्री है, तो उसका वज़ीर दिफ़ा ये बयान दे रहा है कि दूसरा मुल्क पाकिस्तान जो है, उसका एक बहुत बड़ा सूबा जिसके अंदर आप कह लें कि मुल्क पाकिस्तान की एक इंडस्ट्रियाँ, कंपनियाँ बड़े लेवल पर सिंध के अंदर मौजूद हैं। और भारत का वज़ीर दिफ़ा ये कह रहा है कि आप सुबह उठें और आपको पता चले कि जो है ये सिंध भारत का हिस्सा बन चुका है। यानी इतने बड़े हमले की ये प्लानिंग कर चुके हैं, साज़िश कर चुके हैं। अभी 1 दिन कबल इनका एक और जो जनरल कमांडर है, उसने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुके हैं, पाकिस्तान के ऊपर जल्द ही किसी भी वक़्त हम हमला कर सकते हैं, टास्क दे चुके हैं। आर्मी चीफ ने बयान दिया तकरीबन 3-4 दिन कबल कि ऑपरेशन संदूर जो है वो एक ट्रेलर था, फ़िल्म अभी बाकी है, वो जल्द चलाई जाएगी। तो फ़िल्म जब चलेगी तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हम 4 साल तक जो है वो जंग करने की तैयारी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। मिसाइल सिस्टम हमारे पास इतना मौजूद है, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो 84 घंटे के करीब आपको पता है कि हमारी उनके साथ एक वार का सिलसिला जारी रहा। तो वो एक ट्रेलर था, वो एक बिल्कुल शॉर्टकट था, लेकिन एक बहुत जो लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग टर्म में जो एक
वार का, जंग का सिलसिला और शुरू होने जा रहा है, वो 3-4 साल तक चल सकता है, तो हम उसकी भी तैयारी कर चुके हैं। और तैयारी इनकी ये है कि जंगी मशकों में 3 तैयारी तबाह कर चुके हैं, आलमी मंडी में, आलमी सतह पर इस वक़्त इनकी मुँह पर ज़ोरदार तमाचे हर तरफ से इनको पड़ रहे हैं, सूरत-ए-हाल इनकी ये बनी हुई है। नरेंद्र मोदी ने कहा जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, उसके बाद उसने बयान दिया कि हम जो है पूरा भरपूर तरीके के साथ बदला लेंगे, हमें पता है किसने हमला करवाया है, इसके पीछे कौन है, चुन-चुन को मारेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वो भी अंदर में अंदर ही पाकिस्तान को ही धमकियाँ दे रहा था, पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था क्योंकि इनका भारतीय मीडिया चीख रहा था कि वहाँ पर जो धमाका हुआ है, पाकिस्तान ने करवाया है। तो इस वक़्त ये सिर्फ़ धमकियाँ दे रहे हैं, ये मुँह और ये मसूर की दाल, ये आपने मुहावरा तो सुना होगा, हम इनको जानते हैं, हमारे सामने है, क्या क्या कुछ भी नहीं ये कर सकते। इन्होंने पहले भी प्लानिंग की थी कि हम लाहौर में आकर चाय पिएँगे, इनके ख्वाब चकनाचूर हुए और अभी ये फिर एक मर्तबा प्लानिंग कर रहे हैं। सरक्रीक का जो मुहाज़ है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, जो उसके जो वज़ीर दिफ़ा ने, राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया, हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि सरक्रीक के मुहाज़ बड़ा गर्म है, कराची के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने जंगी मशकें जारी की रखी हैं और इसके अलावा जो इनका आईएनएस विक्रांत है, जिस पर इनको बड़ा मान है, इस वक़्त बड़ा फ़ख्र है, जल्द उसके परखच्चे उड़ा दिए जाएँगे पाक बहरिया की जानब से, तो वो बड़ा वहाँ पर नज़दीक आता रहता है, गर्दिश करता रहता है, लेकिन हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है वो। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त ये बयान सामने आ रहा है पाकिस्तान की आर्मी की जानब से, पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टेड टू टेस्ट अ न्यू टाइप ऑफ सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल इनकमिंग सून। बहुत जल्द पाकिस्तान एक बहुत बड़े हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, दागने जा रहा है। इससे पहले तो ढेर सारे हम मिसाइल दाग चुके हैं। पूरी दुनिया देख चुकी है कि बहरिया के अंदर, फ़िज़ाइया के अंदर, ज़मीनी फ़ौज के अंदर जब उर्दन का अब्दुल्ला शाह दोइम पाकिस्तान के अंदर आया तो टिल्ला रेंज जो है वहाँ पर हमने जिस तरह से जंगी मशकें की और फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से वायरल हुई वो पूरी दुनिया के सामने या फिर दुबई एयर शो के अंदर पाकिस्तान का GF-17 थंडर जो है, उसने किस तरह से धूम मचाई और कमाल कर दिया और जिस तरह उसके इर्द-गिर्द लोगों का एक हजूम था, तो हमारी जो मकबूलियत है, वो पूरी दुनिया जानती है, उसने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। दूसरी तरफ हम खामोशी के साथ काम करने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान जो है खामोशी के साथ तैयारी में लगा हुआ है। डेली बेस पर न्यू मिसाइल सिस्टम लॉन्च किए जा रहे हैं, जंगी हथियारों को मज़ीद अच्छे से अच्छा किया जाना की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि चाइना के पास अभी जो जदीद तरीन लड़ाका हथियारा है F-35 उस हवाले से और भी खबरें ये सामने आ रही हैं। J-35 है या F-35 है, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो ये इस वक़्त अपनी तैयारी में है। दूसरी तरफ हम अपनी जंगी मशकों की तैयारी कर रहे हैं, दिफ़ाई निज़ाम जो है उसको बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ के साथ दिफ़ाई मुआहदा जो है, उसको मज़बूत से मज़बूत तर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये खाली बड़के मारने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, बस बयान, बयान, बयान और कुछ भी नहीं है। वो एक कहते हैं ना ये कि जब कुत्ता जो है वो काटने की औकात नहीं रखता तो फिर वो भौंकने पे आ जाता है, तो ये सिर्फ़ वो काम कर रहे हैं, काट नहीं सकते। क्योंकि इनके अपनी जंगी मशकों के अंदर ही तैयारे तबाह हो रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने क्या खाक जंग करनी है। तो नाज़रीन आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी जो कीमती राय है, उसका इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।